मैं बलजिंदर कौर नागरिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, कक्षा 11 के आज काव्यखंड आरोह पुस्तिका के पाठ घर की याद और कवि जिसके भवानी प्रसाद मिश्र हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। कवि परिचय इस प्रकार से है कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 में देखिए मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के तिगरिया नामक गांव में हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उनको 3 वर्ष तक का कारावास देकर दंडित किया। भवानी प्रसाद मिश्र रविंद्रनाथ टैगोर से देखिए अत्यंत ही प्रभावित हैं तथा उन्होंने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में कार्य किया। सन 1952 से 55 तक हैदराबाद से प्रकाशित लोकप्रिय साप्ताहिक पत्रिका कल्पना का संपादन कार्य भी किया। आकाशवाणी के हिंदी कार्यक्रमों से भी हमेशा वे जुड़े रहे हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश का सम्मान, दिल्ली प्रशासन का देखिए गालिब पुरस्कार तथा पद्मश्री से भी उन्हें सुशोभित किया गया। उनकी प्रमुख रचनाएं गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, सतपुरा के जंगल, सन्नाटा, चकित है, दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, शतदल कमल आदि हैं। उनकी भाषा शैली की बात की जाए तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की भाषा देखिए अत्यंत ही सरल और सहज है। उनकी भाषा में उतार चढ़ाव और प्रवाह के साथ साथ अर्थ की सहजता के भी गुण लिए हुए है। काव्य व्यंग शैली का प्रयोग किया गया है उनकी रचनाओं में मिलता है। भाषा रोचक है, भावात्मक है, चित्रमयता से भरी हुई है। कविता उनकी इस प्रकार से है, खड़ी बोली हिंदी में है, अत्यंत ही सरल भाषा में कवि ने लिखने का प्रयास किया है। और ये कविता देखिए 1942 की जब बात की गई है, देश की आज़ादी के समय है और किस प्रकार से संघर्ष हो रहा है और किस तरह से स्वतंत्रता सेनानी जेल की सलाखों में बंद है, इसी पर आधारित है। तो 1942 में जब उन्हें जेल हुई है, कारागार में बंद है, उस समय उन्होंने इस कविता को लिखा है। तो कविता इस प्रकार से है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। तो इसका अर्थ इस प्रकार से समझे कि सावन के महीने में पानी का गिरना, वर्षा की ऋतु है, कवि जेल में बंद है और उसे घर की भी याद आ रही है। एक संदेश वह भेज रहा है और ये संदेश किस प्रकार से अपने घर भेज रहा है इसको जो है दर्शाया गया है। कवि ने अपनी आत्म कथ्य एक तरह से लिख दिया है, अपनी बारे में ही बताने का प्रयास किया है कि बहुत पानी गिर रहा है, बारिश बहुत तेज हो रही है, पानी बहुत अधिक गिर रहा है, रात भर पानी बरसता रहा है तो गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा, पूरी तरह से उसने क्या कर लिया है, उसके मन को घेर रखा है। बहुत पानी गिर रहा है, वह कह रहा है घर नज़र में तेरा, ऐसा लग रहा है कि उसे लग रहा है कि पानी जो है बारिश हो रही है और उसकी नज़रों के सामने अपना घर तैर रहा है, दिखाई दे रहा है। घर की मुझसे दूर है, जो घर की दूरी कैसी है, दूर है वह घर से, घर खुशी का पूर है, वहाँ पर सभी लोग उसके घर के सदस्य हैं, हमेशा खुशी छाई रहती है, ऐसा उसका मानना है। घर की घर में 4 भाई, कितने भाई हैं उनके, तो उनके 4 भाई हैं, ये उन्होंने बताने का प्रयास किया। मायके से क्या है, सावन के महीने में उनकी बहन भी आ गई है और वे अपने जेल में बंद है, तो बहन से मिलाप जो होना चाहिए था भाई बहन का, वो नहीं हो पा रहा है। तो एक आप देख रहे हैं दुख की थोड़ी सी जो बात है वो उनके मन में एक कसक है। बहन आई बाप के घर, पिता के घर आई हुई है, हाय रे परिताप के घर, ये संताप है, ये दुख का जो है उन्हें लग रहा है कि ये मुझे संताप मिल रहा है, दुख मिल रहा है, ये एक परिताप है उनके घर में मेरी वजह से हो रहा है। घर की घर में सब जुड़े, सारे लोग एक साथ हैं। देखिए संयुक्त परिवार की बात होती है जहाँ पर हम कहते हैं सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबकी इतने कब जुड़े हैं, सब एक साथ इतने कब से जुड़े हुए हैं। 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, सब भुजा भाई 4 बहनों करे, सारे लोगों के हाथों में हाथ है, सब भाई बहन एक साथ मिले हुए हैं जिसे कहा जा सकता है। और माँ बिना पढ़ी मेरी, दूसरी तरफ थोड़ा द्रवित है, दुखित क्यों है कि माँ का उनका जो है आप देख रहे हैं कि माँ उनकी अनपढ़ है,
चिट्ठी नहीं लिख सकती है, कि वो बेटे को कोई संदेश भेज सके। तो लिखा है कि माँ बिना पढ़ी मेरी, मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी है, दुख में वह गढ़ी मेरी, मेरे कारण ही उसे दुख मिल रहे हैं, गढ़े गए हैं ये दुख मेरे द्वारा माध्यम से। माँ की जिसकी गोद में सिर, माँ की गोद में सिर रख करके क्या करता मैं, रख लिया तो दुख नहीं। फिर अगर माँ की गोद में मेरा सिर रखा जाता है या मैं रखता था, तो क्योंकि वे छोटे हैं, माँ के प्रति जो आप देखिएगा उनका प्रेम है और माँ का उनके प्रति प्रेम है, उसको भी थोड़ा दर्शाने का प्रयास किया गया है कि माँ जो है जब अपना बच्चे का सिर अपनी गोद में रख लेती है तो उसके सारी कष्ट पीड़ा वेदना क्या हो जाती, दुख दूर हो जाते हैं। माँ की जिसकी स्नेह धारा, उसकी माँ की जो प्रेम रूपी स्नेह की धारा है, तो कह रहे हैं तो स्नेह रूपी धारा कहा जाए तो रूपक अलंकार कहा जा सकता है। कहा यहाँ तक भी पसारा, माँ का वही स्नेह जो है, प्रेम जो है, वो कहाँ तक पसरा हुआ है, फैला हुआ है, अभी तक मैं उसे महसूस करता हूँ। उसे लिखना नहीं आता है माँ को कि वह क्या करती, मुझे भी कभी कभी क्या कर लेती, मेरी याद आती तो वह पत्र लिख देती। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, और मेरे पिता किस प्रकार हैं, पिता का भी वर्णन करते हुए कहते हैं, मेरे पिता के तो 5 भाई हैं, बहन हैं, उम्र के हिसाब से आप देखिए उम्र कम नहीं है, लेकिन उनका कहना कि उनका जो बुढ़ापा होना चाहिए वो उनके इर्द गिर्द नहीं व्याप्त है, व्यापा नहीं है, क्षण मात्र के लिए भी नहीं ऐसा लगता है कि वो बुढ़ापे से परेशान है। जो अभी भी दौड़ जाए, उनको अगर कहीं दौड़ाया जाता तो वो शायद जवानों से ज़्यादा जो है तेजी के साथ, फुर्ती के साथ कार्य करने के लिए दौड़ जाते हैं। जो अभी भी खिलखिलाए, उनकी ध्वनि, उनकी आवाज़, उनके चेहरे की मुस्कुराहट, उनका खुश रहना जो है उनके चेहरे से ही दिखाई दे रहा है, खिलखिलाहट दिखाई देती है, हंसते हैं। मौत की आगे न हिचके, वे किसके आगे, वो कहते हैं मौत के आगे भी नहीं डरते हैं, शेर के आगे बिचक नहीं सकते हैं, छुपते नहीं हैं। उनकी बोल में बादल गरजता, आवाज़ ध्वनि कितनी तेज है, बादल की गरज के समान है। तो समानता बता दी गई है, तो इसका मतलब है कि उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, बोल में समानता है, किस तरह गरजते हैं वे। काम में झंझाल रजता, काम में किस तरह की तेजी है, तूफानी तेजी है उनकी दिखाई देती है। आज गीता पाठ करके वे किसका पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं। दंड 260 करके, तो 200 दंड बैठ के भी लगा लेते हैं। खूब मुगदर हिला लेकर, मुगदर जो है एक तरह का एक्सरसाइज करने के लिए है, जिसको कि लोग उठाते हैं और चलाते हैं बाहुबल अपना बढ़ाने के लिए। मूठ उनकी मिला करके, उसकी मुट्ठी को वो क्या कर लेते हैं, दोनों हाथों से मिला लेते हैं। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, जब वो नीचे कहीं दिखाई दिए पड़े होंगे तो कभी कहते हैं कि चाहे कितना भी क्यों हो, उनके पुत्र जो है वो जेल में अगर बंद हैं तो नैन, नेत्र, आंखें में कहीं ना कहीं जल जो है, आंसू कहीं ना कहीं तो होंगे ही। ऐसा तो नहीं है कि वो इतने ज़्यादा खुश हैं। हाय पानी गिर रहा है, ये पानी कितना बरस रहा है, यही संदेश जो है वो देना चाहते हैं वर्षा के माध्यम से। घर जो है उनका वो नज़रों के सामने दिखाई दे रहा है, उसे महसूस कर रहे हैं, याद आ रही है। 4 भाई 4 बहनें, उन्होंने बताया कि मेरे इतने भाई बहन हैं, 4 भाई हैं और 4 मेरी बहनें हैं, तो परिवार काफ़ी बड़ा है। आप देख रहे हैं, भुजा भाई प्यार बहनें, सारे भाई जो है एक दूसरे का हाथ बटाने वाले हैं, प्यार से सभी भाई बहन रहते हैं। खेलते या खड़े होंगे, कैसे होंगे, वहाँ पर खेल रहे होंगे, जो उन्हें नज़र आ रहा था, जो महसूस करते हैं। नज़र उनको पड़े होंगे कि कहाँ मैं, जब वो देखते होंगे कि सारे बच्चे खेल रहे हैं और मैं कहाँ हूँ, जेल में बंद हूँ। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक भी नहीं व्यापा, कभी भी जो है पिता बुढ़ापे का जो है कहीं ज़ाहिर नहीं उनका हो रहा है, और ना ही बुढ़ापा उनके पास व्याप्त है। रो पड़े होंगे बराबर, रोते होंगे निश्चित, आंसू नहीं दिखाते होंगे 5वें का नाम लेकर के, क्योंकि वो कहाँ पर थे, 5वें नंबर के पुत्र हैं, इसलिए 5वें का नाम लेकर की बात की गई है। 5वां मैं हूँ अभागा, वे कहते मैं सबको कष्ट दे रहा हूँ, मैं कैसा हूँ, 5वें नंबर का हूँ, अत्यंत ही अभागा हूँ। जिसे सोने पर सुहागा,
सोने पर सुहागा की बात हो गई। एक और मतलब मेरे अंदर गुण है जिसे कहा जाए, जो है पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे। पिता मुझको कहते थे, जिस तरीके से समझाते थे प्यार में, वो मेरे बहाव किस तरह का था, किस तरह से मुझे प्रेम मिलता था। और आज उनके स्वर्ण बेटे, उनके पुत्र किस तरह के हैं? सोने की तरह हैं, खरे सोने की तरह हैं, हर तरह से परिपूर्ण हैं, लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा। उनको बार बार कहते होंगे कि मैं ही क्या हूँ, परिवार को कष्ट दे रहा हूँ। उन्हें हेटते होंगे, कहते होंगे, ढकेलते होंगे कि मैं अभागा हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, मैं जेल में बंद हूँ। और माँ ने कहा होगा, क्या कहा होगा, दुख कितना बड़ा होगा। माँ को अत्यंत ही दुख हुआ होगा। आंख में किस लिए पानी, आंखों में अश्रुओं की धारा है, पानी है मानो दिखाई दे रहा है। और ये पानी आप देख रहे हैं, एक तरफ वर्षा का जल है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आंसू है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वो माँ, पिता, भाई, बहन और को सबको ये कष्ट मिल रहा है, ये उन्हें महसूस हो रहा है। और वर्षा ये का एक प्रतीक मान लीजिए आप इसे, कि वर्षा की बूंदों के माध्यम से मानो आंखों से झरते हुए आंसुओं को भी कवि दर्शा देना चाहता है। वहाँ अच्छा है भवानी, तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है, तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर कैसा हूँ, जेल में अच्छा हूँ। वो अपने आप को कहीं ये नहीं दिखाना चाहते कि मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ। वह तुम्हारा मन समझ कर और अपनापन समझ कर गया है सो ठीक है। अगर वो उसका मन था, उसकी समझ थी, उसका एक अपनापन था, तो कहते हैं कि ठीक है, उसने जो कुछ किया, वो जेल में बंद है देश के लिए, अगर उसने ऐसा किया है तो ठीक ही होगा, अच्छी बात है। यह तुम्हारी ही लीक है, कि यानी क्या है, स्वतंत्रता संग्राम के समय जिस प्रकार से ये बात सोची जा रही थी, लोग उसी लीक पर जो जिनको चलाया जा रहा था वो चल रहे थे, तो उसी लीक पर जो है देश प्रेम की भावना थी, तो उसी लीक पर वो चल रहे हैं। पाँव जो पीछे हटाता, अगर डर जाता वो तो अपने पैर पीछे हटा लेता, तो ये भी जो है बात उसके लिए अच्छी नहीं थी, परिवार के लिए अच्छी नहीं थी। उसने मान मर्यादा को देश की, घर की रखा है। कोख को मेरी लजाता, माँ कहती है मेरी जो कोख है, मेरी जो है वो क्या हो जाती, लज्जित हो जाती कि मेरा पुत्र जो है किस तरह का है, डरपोक है। इस तरह होना कच्चे, इस तरह वो कभी कच्चा ना पड़ता। रो पड़ेंगे और बच्चे, अगर तुम रोगे तो क्या हो जाएंगे, और लोग भी, और बच्चे भी रोने लगेंगे। पिताजी ने कहा होगा, क्या कहा होगा, हाय कितना सहा होगा देश के लिए। और जेल में उन्होंने बहुत कुछ सहन किया होगा। पिता उनके कहते हैं, कहाँ मैं रोता कहूँ, मैं वो मन से द्रवित है, क्योंकि पुरुष होने के नाते उनकी आंखों से तो आंसू कम निकलते हैं, लेकिन अंदर से वे थोड़ा टूट भी गए हैं। धीर मैं खोता कहूँ, मैं अपना धैर्य नहीं खोता हूँ, धीरज रखने वाला हूँ। हे सजीले हरे सावन, हरे भरे है सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, कैसा है मेरे कर्म जो है वो कैसे हैं, अत्यंत ही पवित्र हैं। तुम बरस लो वे न बरसे, तो आप रो लीजिए, पानी बरस जाए, लेकिन मेरे पुत्र की आँखों से जो है आंसू कभी न निकले। पाँच वे को वे न तरसे, और ना ही उनके पिता उसके लिए तरसें। मैं मज़े में हूँ सही, वे कहते हैं कि वो दर्शाना नहीं चाहते हैं, कहते हैं मैं मज़े में हूँ, अच्छी तरह से हूँ, घर नहीं हूँ, बस यही यही बात है, कि बस यही बात है कि मैं, मेरा चित्त मन सब कुछ वहाँ पर है, लेकिन मैं सशरीर वहाँ पर नहीं हूँ। किंतु यह बस बड़ा बस है, केवल ये बड़ी बस की बात कही जाए कि मैं बेबस का भी कहा जाए कि अंग्रेज़ों के सामने, तो ये भी बात गलत ना होगी। इसी बस से सब विरस है, सब उससे जो है आप देख रहे हैं घिरे हुए हैं। किंतु उनसे यह न कहना, क्या न कहना, उन्हें देते धीर रहना। घर परिवार माता पिता सबको क्या है, धैर्य मिलना चाहिए, जो है धीरज रहे, कि पुत्र को कहीं कष्ट ना हो, और उनके अंदर धैर्य रहेगा तभी। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, क्या कहना, उन्हें कौन सी चीज़ मैं लिख रहा हूँ, अपने घर के लोगों के लिए क्या संदेश भेज रहा हूँ। उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, मैं वहाँ पर पढ़ता रहता हूँ, कार्य करता रहता हूँ, लिख रहा हूँ, संदेश को भेज रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, खाली नहीं बैठता हूँ, कर्म करता हूँ, काम करता हूँ।
नाम करता हूँ कि कहना परिवार का मैं नाम बढ़ा रहा हूँ। कहीं मैं ऐसा नहीं है कि ये मेरे अंदर इतना धैर्य है, मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मैं देश के लिए देश प्रेम की भावना है और अपने पिता के नाम को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि नाम मैं उनका कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, क्या कहना चाहते हैं, मत करो कुछ शोक कहना, शोक न मनाइए, दुखित मत होइए, और कहना मस्त हूँ मैं। क्या संदेश देना कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मैं मस्त हूँ, काटने में व्यस्त हूँ मैं। सूत काटने की बात यहाँ पर हो रही है कि जेल में रह करके हमारे स्वतंत्रता सेनानी कार्य करते थे और सूत काटने का कार्य करते थे, उससे कपड़े बनाए जाते थे। तो उस काटने की बात यहाँ पर सूत से की गई है। वजन 70 सेर मेरा वजन, भार कितना है, 70 सेर के आसपास है। और भोजन ढेर मेरा, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ भोजन नहीं करता हूँ, ढेर सारा मैं भोजन भी करता हूँ, कूदता हूँ, खेलता हूँ, सब कुछ करता हूँ मैं वहाँ पर। खेल भी लेता हूँ, कूद भी लेता हूँ, दुख डट कर ढेलता हूँ, दुख को मैं ढकेल देता हूँ, ठेल देता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं अच्छे तरीके से हूँ। यूँ न कहना अस्त हूँ मैं, बिल्कुल डूबे हुए सूर्य की तरह नहीं है, उदित सूर्य की तरह हूँ, जिसकी एक रोशनी है, जिसका एक संदेश है, तो ऊर्जा है मेरे अंदर। मैं कहीं भी अस्त होने वाले सूर्य की तरह नहीं हूँ। हाय रे ऐसा न कहना, क्या ये संदेश तुम न कहना कि जो वैसा न कहना, ऐसी बातें कहना, देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। किस तरह से, रात रात भर। कभी कभी क्या होते हैं, कैदी जेल की सलाखों में जागते रहते हैं। किस तरह के आदमी से भागते हैं, जो उनके विरोधी थे, जो उन्हें कष्ट दे रहे थे। जेल की सलाखों में ब्रिटिश शासन की बात की जा सकती है। कहना देना मौन हूँ मैं, ये मत कहना कि मैं एकदम चुप हो गया हूँ, शांत हो गया हूँ, क्योंकि बहुत कष्ट पीड़ा भी थी। खुद न समझ कौन हूँ मैं, किस तरह का हूँ मैं, ये न कहना। देखना कुछ बक न देना, कि कहीं उनके सामने संदेश देते समय कुछ ऐसी बात न कह देना कि घर के लोग जो है दुखी हो जाए, उन्हें कोई शक हो जाए, जिसकी वजह से कि पुत्र हमारा जो है जेल में बंद है तो उसे बहुत यातनाएं मिल रही हैं। हे सचीले हरे सावन, हे सावन, हरे भरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, मेरे पवित्रता के सूचक तुम बरस लो। वर्षा की ऋतु है तो बरसो। लो वो न बरसे, कौन न बरसे, घर के लोग जो हैं उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा न बरसे। पांचवें को वो न तरसे, मैं 5वें नंबर का पुत्र हूँ, इसलिए मेरे लिए जो है मेरे माता पिता कहीं तरस न जाएं, उनकी पीड़ा और अधिक द्रवित न हो जाए, उन्हें और कष्ट न मिले। तो वर्षा के माध्यम से जेल में बैठ कर के भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इस पाठ को लिखा है। खड़ी बोली हिंदी है और आप देख रहे हैं, कविता अत्यंत ही सरल स्पष्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।